जी, तो कल हमने रिलेशनल मॉडल को डिस्कस किया था। उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। मेजर एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशन, उसके सिंबल्स, तमाम चीज़ों को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। रिलेशनशिप की टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। देन कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे। तो इसमें जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे टॉपिक्स, कोई कंफ्यूजन आपको? क्योंकि आज हमने जो ऑनवर्ड स्टार्ट करना है, ईआर डायग्राम बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बनेगी, और ये जो तमाम चीज़ें हमने रूल्स पढ़े थे वो यहाँ पे हम अब यूज़ करेंगे। तो कोई कंफ्यूजन आपको, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। एनी क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, अगर किसी ने थोड़ा सा ओवरव्यू किया है। हाँ जी शफीक, थोड़ा आप देखें, आपको कोई इशू आ रहा है? डिस्कनेक्ट आप बार बार हो रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन आपका? जैनब? नो सर। चल ठीक है। और बाकी ये अवेलेबल है या कुछ साइड पे हो गए? जिशान, आप अवेलेबल हो? यस सर। ठीक है। बाकी आपके दोस्त कहाँ पे हैं? ये कोई आए नहीं है बच्चे आज? सर ग्रुप में तो लिंक भेज दिया हुआ है, पता नहीं। चल स्टार्ट कर। तो मेरा ख्याल है 50 के करीब आपके बच्चे हैं, और 15-20 से ज़्यादा कोई आ नहीं रहे। जी चलें स्टार्ट हम करते हैं। तो कल हमने जो डिस्कस किया था, मशहूद आप अपना माइक की बंद कर लो। हाँ जी, कल हमने डिस्कस किया था कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में, रिलेशनशिप की टाइप्स के बारे में, और हमने डिफरेंट सिंबल्स को डिस्कस किया था। देन एंटिटीज़ की टाइप्स को डिस्कस किया था, और हमने एट्रीब्यूट्स की टाइप को डिस्कस किया था, रिलेशन की टाइप को डिस्कस किया था। तो ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे आज। मेजर जो हमारा टॉपिक है वो ईआर प्रोजेक्ट्स हैं। ईआर प्रोजेक्ट्स बेसिकली ईआर डायग्राम की कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस बुक में आपको गिवन है। सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं जो हमें गिवन है, तो हमने उसको अंडरस्टैंड करना है कि आप कैसे इन चीज़ों को बनाओगे, डायग्राम्स को कैसे बनाओगे। तो उससे पहले ये एक दो और टॉपिक्स जो हम कल छोड़ गए थे, टाइम हमारा ख़त्म हो गया था। सुपर टाइप एंड सब टाइप। तो कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं आपकी जो सुपर टाइप्स कहलाती हैं। मींस हमने वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी का कंसेप्ट भी कल पढ़ा था कि आपकी वो एंटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और जो एंटिटी किसी पे डिपेंड कर रही है, दैट इज सब एंटिटी। तो सब एंटिटी का आपका कह सकते हो कि वीक एंटिटी। तो यहाँ पे ये वही चीज़ है कि हम ये देख सकते हैं कि कस्टमर हमारा एक मेन एंटिटी है, और कस्टमर हमारा कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो एक कोई भी कंपनी लाइक प्रोडक्ट्स कोई सेल कर रही है, तो उसका कस्टमर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो दैट मीन्स कस्टमर हमारी जो है सुपर टाइप है, और उसकी सब टाइप्स जो है वो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एज अ कस्टमर भी आपके पास आ सकती है। तो ये सुपर और सब टाइप का छोटा सा कंसेप्ट है। इसके बाद एक डेफिनेशन है, दो छोटी छोटी है, जनरलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन। तो हम किसी भी सिस्टम के अंदर जब एंटिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम एक वे अडॉप्ट करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं, जिनके एट्रीब्यूट सेम हो सकते हैं। ग्रुप की फॉर्म में उन चीज़ों को हम लेते हैं और उनको हम सेपरेट एंटिटी के तौर पे डिस्कस करते हैं। लाइक मैंने कल आपको एंटिटी टाइप की डेफिनेशन दी थी, या एंटिटी क्लास की, कि वो चीज़ें जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं। लाइक हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, दोज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। टीचर्स की सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम उनको एक ग्रुप की फॉर्म में टीचर एंटिटी कह देते हैं, स्टूडेंट एंटिटी कह देते हैं, या क्लास कोई भी लाइक हमारे पास एक कॉमन एट्रीब्यूट की वजह से। तो जनरलाइजेशन हमारे पास एक टर्म यूज होती है। अगेन हम एक जनरल एंटिटी यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। जनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मोर जनरल एंटिटी।
तो मोर जनरल एंटिटी क्या हो सकती है? हमारे पास चीज़ों को हम लाइक ह्यूमन बींग्स के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल एक गिवन है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन इज अ मोर जनरल टाइप देन स्टूडेंट और लॉयर। स्टूडेंट और लॉयर हमें एक स्पेसिफिक वे में शो कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो हैं दोज आर लाइक स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग, लॉयर एक आपकी फील्ड है। तो ह्यूमन अगर हम किसी चीज़ को कह दें तो ह्यूमन विल नॉट क्लियर द थिंग। ह्यूमन एक हमारे पास अपर लेवल के ऊपर बात आ जाती है कि ह्यूमन के अंदर सब लोग आ जाते हैं। तो ये एक जनरल हमारे पास वे ऑफ डिफाइनिंग एंटिटी हो जाता है। लेकिन ये कंफ्यूज करेगा कि ह्यूमन कौन है। तो बजाय इसके कि हम किसी एंटिटी को एज अ जनरल डिक्लेयर करें, वी मस्ट डिक्लेयर दैट एंटिटी विद सम स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन। नीचे जो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, तो एंटिटी टाइप ह्यूमन कंटेन्स एट्रीब्यूट्स दैट आर मोर जनरल देन अदर टू एंटिटीज। इट मे कंटेन द एट्रीब्यूट लाइक नेम, एड्रेस, एज, बट द स्टूडेंट जो है उसके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है। तो हम कोई भी एंटिटी जब अपने सिस्टम के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं तो हम स्पेशलाइजेशन लाइक उसकी स्पेशलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर किसी भी एंटिटी को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टूडेंट है तो वो स्टडी करता है, टीचर है तो वो टीच करता है, बुक है तो बुक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई कोर्स है या कोई भी अदर क्लास है, एग्जाम है, फी है, तो दैट मीन्स उसके कॉमन एट्रीब्यूट्स उसकी स्पेशलाइजेशन की वजह से हम उसको एक स्पेसिफिक एंटिटी के तौर पे मान रहे हैं। स्पेशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मोर स्पेसिफिक एंटिटी टाइप। तो मोर स्पेसिफिक मीन्स कि हम स्टूडेंट, लॉयर, कोई भी टीचर, कोई भी एग्जाम, कस्टमर, प्रोडक्ट, हम चीज़ों को स्पेसिफिक कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर आइटम है या कोई भी प्रोडक्ट है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से डिफरेंट है। तो ह्यूमन जो है लाइक एक ह्यूमन के अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर हम चीज़ों को स्पेसिफिक कर दें कि एक स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारे पास जो है दैट इज मोर स्पेसिफिक टर्म। स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो स्टडी करता है। देन हम कह देते हैं कि हमारा कस्टमर है, हमारा मैनेजर है, हमारा सेल्समैन है। तो दैट इज मोर स्पेशलाइजेशन थिंग। तो एंटिटीज को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे सिस्टम के अंदर, तो कोशिश ये हमने करनी है कि बजाय इसके कि हम जनरल टर्म को एज एंटिटी डिक्लेयर करें, हम स्पेसिफिक एंटिटी को सेलेक्ट करते हैं ताकि हमें चीज़ों को क्लियर करना आसान हो। तो ये दो टर्म हमारी कल रह गई थी, ये भी हम इंक्लूड कर लेंगे, आसान है ये भी। तो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं ER प्रोजेक्ट। तो ER प्रोजेक्ट हमारे पास ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं बेसिकली। सॉल्व्ड एग्जांपल स्टेटमेंट हमें गिवन है और खुद से यहाँ पे डायग्राम बना के दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऊपर स्टेटमेंट है, ड्रॉ एन ER डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन, आइडेंटिफाई कार्डिनैलिटी, एग्जिस्टेंस एंड ऑप्शनैलिटी फॉर सब टाइप ऑफ ईच ऑफ रिलेशन। तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे क्या है? A company has a number of employees. Each employee may be assigned to one or more projects or may not be assigned to a project. अब देखें यहाँ पे बात क्या हो रही है? Each employee, employee की entity है यहाँ पे। Each employee is assigned, मैंने बोला था कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे। ये वाले कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट हम इस एंटिटी के लिए पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमें वो क्या कह रहा है? ईच एम्प्लॉय मे बी। अब मे बी का मतलब हमने कल भी पढ़ा था कि मे बी या मस्ट या एग्जैक्टली या एटमोस्ट, ये वर्ड हमें मिलेंगे स्टेटमेंट के अंदर। तो आपने इन वर्ड्स की बेस पे कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स को यहाँ पे डिप्लॉय करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ईच एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय की एंटिटी है यहाँ पे। ईच एम्प्लॉय मे बी असाइंड टू वन और मोर। तो जहाँ पे वन और मोर का यहाँ पे वर्ड आ गया है, तो वन और मोर मीन मैनी, एक से ज्यादा हमारे पास जो है वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन फौरन से वो कह रहा है each employee may be assigned to one or more projects or may not be assigned to a project. तो जब ये बात की कि और may not be, हो सकता है किसी को भी ना प्रोजेक्ट असाइन किया गया हो, तो उस वजह से हमने यहाँ पे ऑप्शनल का साइन भी लगा दिया कि हो सकता है कोई भी एम्प्लॉय
किसी प्रोजेक्ट पे असाइन ना हो, तो दैट मीन्स कि वन और मोर के लिए हमने लगाया मैनी का सिंबल और ऑप्शनल लगा दिया हमने मे नॉट जहाँ पे उसने यूज कर दिया। तो यहाँ पे अब मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या बनती है जी स्टूडेंट्स? व्हाट इज द मिनिमम कार्डिनैलिटी है? 0 0, ठीक है। और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी? मैनी मैनी, शाबाश। चलो, तो ये हमारे पास है ऑप्शनल, क्योंकि हमने ऑप्शनल का वर्ड यूज किया है तो मे और मे नॉट बी में ये आ जाता है ऑप्शनल। तो मैनी यहाँ पे वन और मोर के लिए यूज किया है। इसी तरह वो नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दे रहा है? अ प्रोजेक्ट, अब इधर से हमने इस साइड पे जाना है। अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव, ये देखिए मस्ट का यहाँ पे मस्ट हो गया लाजमी। अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट वन, अब एक तो उसने लाजमी कर दिया है। अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट वन एम्प्लॉय असाइंड, एक प्रोजेक्ट के ऊपर कम से कम एक एम्प्लॉय लाजमी असाइन होना चाहिए। और आगे इसने लिख दिया है एंड मे हैव सेवरल एम्प्लॉयज असाइंड, तो एक तो लाजमी है लेकिन हो सकता है बहुत से एम्प्लॉयज भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर असाइन हो। तो रूटीन में होता भी है कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कम से कम एक एम्प्लॉय तो कोई असाइन है, तो उससे ज़्यादा भी कोई भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज असाइन हो सकते हैं। तो जब आप इधर से इधर को पढ़ रहे हो तो कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स हमने यहाँ पे लगाए हैं कि एग्जैक्टली वन पर्सन यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट को असाइन है। देन उसने कहा है कि मे हैव सेवरल एम्प्लॉयज असाइन, तो सेवरल के लिए हमने यहाँ पे मैनी का साइन यूज कर लिया। तो ये मेरा ख्याल है आपको क्लियर है। मिनिमम कार्डिनैलिटी यहाँ पे वन हो गई है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी यहाँ पे मैनी। ठीक है जी, ये क्लियर है? यस सर। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। ये छोटी छोटी अब एग्जांपल हैं, ये इससे फिर हम आगे जो मूव करेंगे वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, तो अभी ये आसान है अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसी तरह आपको स्टेटमेंट गिवन होंगी लेकिन आपको मेरे क्वेश्चंस का थोड़ा सा आइडिया होगा कि मैं आपको थोड़ी सी वो स्टेटमेंट्स दूंगा रियल लाइफ प्रोजेक्ट की, तो उस वे में क्वेश्चन होगी ऐसी ही स्टेटमेंट्स आपको, लेकिन वो एक रियल लाइफ कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है कि कोई कंपनी अपना प्रोजेक्ट बना रही है, उस कंपनी ने उसके पास एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर हैं, तो वहाँ पे फिर आपको कंडीशंस जो हैं वो गिवन होंगी, लेकिन ऐसी ही आपके पास कंडीशन होगी। तो अ हॉस्पिटल हैज़ पेशेंट हिस्ट्री, ईच पेशेंट हैज़ वन और मोर हिस्ट्री records। अब ये देखें, पेशेंट हैज़ हिस्ट्री records, ये records की एक एंटिटी है। अब वो क्या कहता है? ईच पेशेंट, यहाँ पे पेशेंट की हमारे पास लिस्ट है, बहुत से पेशेंट्स हो सकते हैं पेशेंट की एंटिटी के अंदर। ईच पेशेंट हैज वन और मोर हिस्ट्री records, तो मीन्स कि हर पेशेंट की एक या एक से ज्यादा records हैं। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट जब विजिट करता है तो वहाँ पे इन्होंने ये उस सिनेरियो में पेशेंट के रिकॉर्ड लिए हैं कि पेशेंट जब विजिट करता है तो उसकी वहाँ पे एंट्री हो जाती है। तो हर पेशेंट के एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड अवेलेबल है हॉस्पिटल के पास। तो एक या एक से ज़्यादा का मतलब क्या है? एक तो लाजमी हो गया और एक से ज़्यादा मैनी का यहाँ पे हमने सिंबल जो है वो लगा दिया। देन वो क्या कहता है? ईच पेशेंट हिस्ट्री record, ये हिस्ट्री record जो है that belongs to exactly one patient, तो हर रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड कोई भी आपकी फाइल हो सकती है, आपकी डॉक्टर के साथ विजिट जो आपने किया है, आपका कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है, वो किसी ना किसी की लाजमी तो है ना। तो वो यही चीज लिख रहा है, ईच पेशेंट हिस्ट्री record belongs to exactly 1%। तो जब exactly 1 का यहाँ पे इसने वर्ड यूज कर लिया तो दैट इज मैंडेटरी 1। ये हमने पढ़ा था मैंडेटरी 1, लाजमी एक। तो हर रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड बहुत से होंगे, 100 लोगों का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसमें से हम एक इंस्टेंस ले रहे हैं, एक अक्रेंस ले रहे हैं, एक जो है वो किसी एक पेशेंट ही का रिकॉर्ड होगा, तो वो उसने यहाँ पे यही लिखा है कि एक रिकॉर्ड, ये हजारों या सैकड़ों जो भी रिकॉर्ड्स आपके पास यहाँ पे लिस्ट में होंगे, एक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो अ रिकॉर्ड मस्ट बिलोंग टू एग्जैक्टली 1%, किसी ना किसी का तो होगा लाजमी। तो दिस इज सेकंड एग्जांपल। ये भी क्लियर है? इसमें कोई इशू? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ एन अकाउंट। यहाँ पे थर्ड एग्जांपल है,
एन अकाउंट कैन बी चार्ज, अब अकाउंट ही कोई भी बैंक अकाउंट है या किसी भी चीज़ का अकाउंट हो सकता है। एन अकाउंट कैन बी चार्ज अगेंस्ट many projects though it may not be charged against any। तो ये आप देख सकते हैं पहली बात में वो कह रहा है कि अकाउंट में बी चार्ज्ड अगेंस्ट मैनी प्रोजेक्ट्स, ये मैनी का हमने यहाँ पे सिंबल लगा दिया है। फौरन से उसने कह दिया दो, दो मीन क्या होता है अगरचे, ठीक है, अगरचे इट मे नॉट बी असाइंड अगेंस्ट एनी, हो सकता है वो किसी भी अकाउंट के अगेंस्ट चार्ज ना किया जाए प्रोजेक्ट, वो दैट मीन्स कि ये आपका यहाँ पे ऑप्शनल का साइन आ जाएगा। इसी तरह रिवर्स हमने पढ़ना है, रिवर्स क्या होगा, ए प्रोजेक्ट मस्ट हैव, ये मस्ट का देखें जहाँ पे वर्ड आ गया, लाजमी का जहाँ पे वर्ड आ गया, must a project must have at least one account charge against it। तो प्रोजेक्ट लाजमी एक अकाउंट के अगेंस्ट चार्ज होना चाहिए। आगे फौरन से वो कह रहा है इट मे हैव मैनी अकाउंट चार्ज अगेंस्ट इट, तो मस्ट के लिए आपने ये वन का लगा लिया है और फौरन से उसने जो आगे बात कर दिया कि इट मे हैव मैनी अकाउंट्स चार्ज अगेंस्ट इट, तो उसके लिए आपने यहाँ पे मैनी का सिंबल लगा दिया। तो ये भी मेरा ख्याल है आसान। तो ये हमारे पास बाइनरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप है जिसमें हमने बोला था कि इफ एन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी क्लास इज एसोसिएटेड with instance with one or more instances of other entity class, हो सकता है इसका एक अकाउंट प्रोजेक्ट के अगेंस्ट चार्ज हो सकता है बहुत से अकाउंट्स एक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट चार्ज हो, तो दैट इज वन टू वन, वन टू मैनी या मैनी टू मैनी की एग्जांपल हमने बाइनरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप में पढ़ी थी, ये वो चीज़ है। ठीक है, फोर्थ हमारे पास जो एग्जांपल है एन एम्प्लॉय मस्ट मैनेज एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट, तो ये सिंपल यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि मस्ट मैनेज एग्जैक्टली वन, एन एम्प्लॉय मस्ट मैनेज। अब ये देखिए आपने रिलेशनशिप का जो दरमियान में डायमंड सिंबल यूज करना है, वहां पे भी आपने उस एक्टिविटी का नाम लिखना है कि क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय मस्ट मैनेज एग्जैक्टली वन, तो एग्जैक्टली वन के लिए हमने ये मैंडेटरी वन का सिंबल यूज कर लिया है। एम्प्लॉय मस्ट मैनेज एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट, देन अ डिपार्टमेंट मे और मे नॉट बी। अब ये थोड़ा सा आपने इसके ऊपर फोकस करना है, मे और मे नॉट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट हैव वन एम्प्लॉय टू मैनेज इट, तो एक डिपार्टमेंट को हो सकता है एक एम्प्लॉय मैनेज करे या हो सकता है कोई भी ना मैनेज करे, तो दैट इज ऑप्शनल वन। तो ये हमारे पास फर्स्ट इसका जो ईआर प्रोजेक्ट है उसकी एग्जांपल है, बिल्कुल आसान है मेरा ख्याल है। तो अब आपको क्योंकि वो कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स अगर क्लियर हैं तो उस बेस पे हम यहाँ पे डायग्राम को बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है आपको? बाकी बच्चे कोई और जो सुन रहे हैं? हाँ जी, मैं वन बाय वन कॉल करता हूँ, मैं वन बाय वन कॉल करता हूँ आपको लाइक बाय नेम, तो मुझे रिस्पॉन्ड करें। अली हसन, अली हसन सुन रहे हो आप? कि मुझे एब्सेंट मार्क करना चाहिए जो जवाब नहीं देता। जी सर, कुछ समझ आ रहा है सर, अभी आया। अच्छा, मेरा ख्याल है फिर आपने कोई लास्ट मेरी क्लास अटेंड नहीं की होगी अगर आपको समझ नहीं आ रहा। सर मैं लास्ट क्लास लिए सर, ये अभी सर मेरे स्क्रीन पे शो नहीं हो रही स्क्रीन। चले वो देखिए आपका क्या इशू है। सर मैं अभी लेफ्ट कर देखता हूँ अभी। हाँ जी, नेक्स्ट जो हिना है, हिना आपको समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, लास्ट लेक्चर अटेंड किया ना आपने? जी सर, किया है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईआर डायग्राम के जो टॉपिक्स हैं और इससे रिलेटेड टर्म्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, देन हमारे पास हुमा, हुमा आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, और ये समझ आ गया ईआर डायग्राम कैसे बन रही है? जी सर। चलें, गुड हो गया। मशहूद जी आप ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मशहूद मेरा ख्याल है सुन रहे हो। जी सर, जी सर। हाँ जी, मोहम्मद असद, मिस्टर असद आपको जी आवाज़ सर, आ रही है सर। जी चले सर। ठीक, चले रबिया, रबिया सना आपको समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। चलें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करो। सबा सईद, जी सर, आ रही है। चलें, और शहजेब सईद,
ये अवेलेबल नहीं है, ये मेरा ख्याल सुन ही नहीं रहा है कहाँ पे। ठीक है, जैनब, जैनब सुन रही है? जी सर आ रही है समझ। चलें, ठीक हो गए। चलें, इसका मतलब है आप लोग भी सुन रहे हो, तो अच्छी बात है। ये मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकली आपके लाइफ में टॉपिक्स काम आते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट मैं आपको ये सेकंड प्रोजेक्ट जो है इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइडेंटिफाई टू एंटिटी टाइप्स एंड वन रिलेशनशिप फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रूल्स, state the cardinality and existence of the relationship in each case, draw a year diagram। तो ये जस्ट उसने एक आपको इनपुट दिया है क्वेश्चन का। a department employs many persons। अच्छा, यहाँ देखें ये डिपार्टमेंट है और उसने लिखा है a department employs many person। तो कोई मुझे बताएगा कि उसने यहाँ पे ये वन का सिंबल क्यों यूज किया है? हाँ जी बोले। यहाँ पे वन का सिंबल उसने पहले क्यों यूज किया है, हालांकि उसने ऊपर कहा है अ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मैनी पर्सन्स, तो यहाँ पे ये वन क्यों लगा? डिपार्टमेंट एक है इस वजह से। नहीं, और कोई? हाँ सर जी। नेक्स्ट पार्ट में उसने एटमोस्ट का बताया हुआ है। नहीं, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा रिवर्स पार्ट के लिए है। नेक्स्ट पार्ट हमारा वो राइट से लेफ्ट वापस के लिए है। अभी मैं इसकी पूछ रहा हूँ कि ए डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मैनी पर्सन्स, तो मैनी के लिए तो हमने मैनी का सिंबल लगा दिया, लेकिन यहाँ पे ये वन क्यों लगा है? हाँ जी, सोचें जरा थोड़ा सा। सर सर पर्सन एक एक भी भी हो सकता है, एक से एक भी ज्यादा हो भी हो सकता है, सकते हैं। ज्यादा भी हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, ये अब बात उसने कही है कि अ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मैनी पर्सन्स। अब उसने लाजमी कह दिया कि मैनी पर्सन्स तो डिपार्टमेंट में हैं, तो जब अब मैनी पर्सन होंगे डेफिनेटली स्टार्ट तो पर्सन वन से ही होंगे ना। पर्सन हमारे पास वन टू थ्री फिर ही मैनी होंगे ना, तो मिनिमम पर्सन तो हमारा एक हो गया। तो मैनी का साइन हमने यहाँ पे यूज कर लिया कि डिपार्टमेंट के अंदर मैनी पर्सन है। तो जब हम मिनिमम की बात करेंगे, कम से कम कितने लोग हैं डिपार्टमेंट में, एक तो होगा ही ना, एक से बात स्टार्ट होगी, पर्सन एक होगा, दो होगा, तो मिनिमम के लिए यहाँ पे हम वन का साइन लगा रहे हैं। उसने ये नहीं कहा है कि मे नॉट एग्जिस्ट अ पर्सन, तो उसने कहा है कि मैनी पर्सन है, तो मैनी पर्सन स्टार्ट तो वन से ही होंगे। तो दिस इज वाई वन का सिंबल यहाँ पे मिनिमम कार्डिनैलिटी के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये क्यों है। देन रिवर्स, अ पर्सन इज एम्प्लॉयड, a person is employed by one department at most। ज्यादा से ज्यादा एक पर्सन जो है वो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड है। तो मींस के ज्यादा से ज्यादा एक होगा, कम से कम कितना होगा, जीरो। तो दिस इज क्लियर कि मिनिमम कार्डिनैलिटी जीरो, ज्यादा से ज्यादा एक पर्सन हो सकता है कोई भी डिपार्टमेंट में। अ पर्सन इज एम्प्लॉयड बाय वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तो दिस इज क्लियर। ये क्लियर है जी आपको एग्जांपल? यस सर। ठीक है, देन हम सेकंड की तरफ मूव करते हैं। अ मैनेजर मैनेजेस वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट। तो ये वही बात आ गई कि एक मैनेजर मैनेज करता है वन डिपार्टमेंट को एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। तो हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट को एक मैनेजर मैनेज करे या ना करे कोई। देन रिवर्स, अ डिपार्टमेंट इज मैनेज बाय वन मैनेजर एट मोस्ट। तो ये रिवर्स में भी वही चीज है, दोनों में एट मोस्ट का साइन यूज किया और वन का है, तो दैट इज लाइक सिंपल, दोनों साइड पे एक ही चीज है। देन अ टीम कंसिस्ट ऑफ मैनी प्लेयर्स, ये वही चीज आ गई है, टीम कंसिस्ट ऑफ मैनी प्लेयर। तो मैनी का साइन तो आ गया है, लेकिन हमें पता है कि जब मैनी का साइन आ गया तो एक से बात स्टार्ट होती है, तो मिनिमम एक प्लेयर तो हमारे पास किसी टीम में होगा। तो एक प्लेयर, अगली बात कह रहा है अ प्लेयर प्लेज फॉर ओनली वन टीम। तो हर कोई एक प्लेयर है वो एक टीम से खेल रहा है, एग्जैक्टली का यहाँ पे कोई भी एक प्लेयर वो एक टीम के मेंबर होगा एग्जैक्टली। तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग मैंडेटरी वन। अ प्लेयर प्लेज फॉर
only one team, तो ये हमारे पास मैंडेटरी का साइन यहाँ पे आ गया। ये भी मेरा ख्याल आसान है, क्लियर है। Then fourth one, a lecturer teaches one course at most, तो ये at most के लिए अगेन वही ज़्यादा से ज़्यादा एक कोर्स पढ़ा सकता है और हो सकता है कोई भी ना पढ़ाए। A course is taught by exactly one lecturer. A course is taught by exactly one, तो exactly one के लिए यहाँ पे mandatory one का सिंबल हमने यूज कर लिया। अच्छा अभी देखिए यहाँ पे इसने वो एट्रीब्यूट्स वगैरह अटैच नहीं किए। हमने डिस्कस किया था कि हम जब डायग्राम बनाएंगे तो हम एंटिटी के साथ उसके एट्रीब्यूट्स को भी शो करेंगे, उसमें आइडेंटिफायर भी शो होंगे, उसमें डिराइव्ड एट्रीब्यूट भी शो होगा। तो अभी ये स्टार्ट की एग्जांपल है, उसने एट्रीब्यूट शो नहीं किए, लेकिन हम जब इसको एक डायग्राम की फॉर्म में बनाते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी कि लेक्चरर का नेम, लेक्चरर का आईडी, लेक्चरर का एड्रेस है, लेक्चरर का फ़ोन नंबर है, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाह रहे हैं। इसी तरह कोर्स आईडी, कोर्स नेम एंड ईच एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द कोर्स, तो वो चीज़ें हम सारी लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में वो यूज़ कर भी रहा है। फिफ्थ वाली हम देखते हैं, अ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या होता है? एक वो कोई भी ऑर्डर जिसमें चीज़ें आप परचेज करने के लिए लिस्ट ऑफ थिंग्स लाइक शो करते हैं। अ परचेज ऑर्डर मे बी फॉर वन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक परचेज ऑर्डर मे बी फॉर वन, मीन्स कि आप एक ऑर्डर करते हैं उसमें हो सकता है कि कम से कम एक प्रोडक्ट हो। तो मे बी का यहाँ पे वर्ड लिखा है कि हो सकता है एक प्रोडक्ट हो सकता है आपने बहुत सी चीजें खरीदी हो। लाइक एक ऑर्डर आप करते हो तो उसने कहा है कि मे बी फॉर मैनी प्रोडक्ट्स, तो हो सकता है ऑर्डर के अंदर बहुत सी प्रोडक्ट हों। तो यहाँ पे आपने जब ज़्यादा और चीज़ें होंगी तो एक तो लाजमी होगी, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। एक यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जो कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, हो सकती है आपको भी अगर कंफ्यूजन है तो डिस्कस आप कर सकते हैं। अ परचेज ऑर्डर मे बी फॉर मैनी प्रोडक्ट्स, जब मे बी का वो वर्ड यूज़ कर रहा है हो सकता है, तो मे बी में हम ऑप्शन भी यहाँ पे, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं कि हो सकता है कोई भी ऑर्डर ना हो। लेकिन जब आप एक ऑर्डर, एक और दूसरी एंगल से जब मैं इस चीज को सोचता हूँ कि आपने ऑर्डर ही जब कर दिया तो ऑर्डर में कुछ ना कुछ तो होगा ना, खाली ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता। तो ये जब यस सर। ऑर्डर हमने कर दिया तो ऑर्डर में कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पे ऑप्शनल इसलिए नहीं रख सकता कि जब आपने ऑर्डर ही नहीं किया तो फिर हम उसको ऑप्शनल क्यों कह रहे हैं। जब ऑर्डर कर दिया तो डेफिनेटली ऑर्डर के अंदर कोई एक चीज तो होगी। तो यहाँ वो कह रहा है कि परचेज ऑर्डर मे बी फॉर मैनी प्रोडक्ट्स, तो मैनी प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर हो सकता है, कम से कम एक चीज के लिए हो सकता है। लेकिन ऑप्शनल इसलिए नहीं लगेगा कि उसमें आपने जब ऑर्डर ही नहीं किया है, ऑप्शनल तो खाली चीज का नाम है ना। तो ऑर्डर जब हम कोई चीज करते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज तो हम एक आधी चीज ऑर्डर करते ही हैं। इसलिए यहाँ पे मिनिमम कार्डिनलिटी के लिए वन का साइन यूज हुआ है। देन अ प्रोडक्ट मे अपेयर ऑन मैनी परचेज ऑर्डर्स, तो एक प्रोडक्ट जो है मे अपेयर ऑन मैनी ऑर्डर्स। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट, सपोज हम कहते हैं कि कोई भी लाइक हम कहते हैं एक प्रोडक्ट है वो बहुत से ऑर्डर्स में है या किसी में भी नहीं है। अब ये यहाँ पे ऑप्शन का वर्ड ठीक है कि क्योंकि एक प्रोडक्ट हम सपोज कहते हैं कि हमारे पास कोई भी शैम्पू है, सपोज दैट मे बी इन मैनी परचेज ऑर्डर, लेकिन हो सकता है वो किसी ऑर्डर में ना भी हो। दैट इज वाई यहाँ पे आपका ऑप्शनल का साइन यूज किया गया है। अब प्रोडक्ट में अपेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऑन मैनी परचेज ऑर्डर्स, तो इसके लिए आपका यहाँ पे मैनी जो है मैक्सिमम कार्डिनलिटी है, ऑप्शनल में आपका जीरो आ गया। तो ये यहाँ पे चीज क्लियर है। देन थर्ड प्रोडक्ट, ये इसमें आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को भी यूज किया जा रहा है एग्जाम्पल में। इन अ स्कूल अ स्टूडेंट, ये लाइक एंटिटी स्टूडेंट की है। A student may be assigned to one or more posts like perfect monitor or chairman। एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट को बहुत सी पोजीशंस असाइन की जा सकती हैं, लाइक परफेक्ट मॉनिटर या कोई भी एक चेयरमैन की पोस्ट है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, मे बी असाइन टू वन और मोर, तो दैट इज सिंपल वन और मोर। अ स्टूडेंट मे बी असाइन टू वन और मोर पोस्ट, तो पोस्ट कौन सी हो सकती हैं, वो यहाँ पे पोस्ट नेम्स का आपके पास एक एट्रीब्यूट है जिसमें लाइक पोस्ट कौन कौन सी इसने बताई है कि आपका परफेक्ट है, मॉनिटर है या चेयरमैन है। देन अपोस्ट, ये इसकी बात होने लगी है
a post must be assigned to exactly one student. तो ये exactly one का यहाँ पे सिंबल उसने लगा दिया। तो ये हमारा डायग्राम के अंदर इतना काम हो गया कि आपने ये कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर लिए। नेक्स्ट वो बता रहा है कि स्टूडेंट इज आइडेंटिफाइड विद स्टूडेंट आईडी। अब आइडेंटिफाइड का मतलब क्या होता है, आपका आइडेंटिफायर। तो स्टूडेंट आईडी के साथ यहाँ पे देखो उसने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, दैट मीन्स स्टूडेंट आईडी इज अ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की जो भी कोई आपका एट्रीब्यूट होता है उसको हम आइडेंटिफायर के तौर पे डायग्राम के अंदर शो करते हैं। बाकी एट्रीब्यूट्स हैं, नेम है, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ, ये आपने लिख दिया यहाँ पे, नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। अ पोस्ट इज आइडेंटिफाइड विद पोस्ट आईडी, पोस्ट को आप पोस्ट आईडी से आइडेंटिफाई कर रहे हो। एंड नेम, draw an ER diagram to show the relationship between student and post with cardinality। तो ये हमें चीज़ें क्लियर है। इस तरह इस किसी डायग्राम में आपका derived attribute भी हो सकता है, मल्टी वैल्यूड attribute भी हो सकता है या कोई और। तो you will show those all things with the help of symbols जो हमने पीछे पढ़े। Then fourth हमारे पास ये एग्जांपल है, इन अ स्कूल। मेरे पास टाइम लास्ट रह गया है ऑलमोस्ट 3 मिनट्स का, तो उसमें मैं ये क्लियर कर लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है इसका। इन अ स्कूल अ टीचर टीच ओनली इन अ स्कूल अ टीचर टीच वन और मोर क्लासेस। तो सिंपल यहाँ पे वन और मोर क्लासेस। each class, then reverse, each class is taught by one or more teachers। तो ये सिंपल हमारे पास one or more की के एक टीचर एक या एक से ज़्यादा क्लासेस पढ़ाता है और हर क्लास एक या एक से ज़्यादा टीचर्स से पढ़ती है। ये आपकी रियल लाइफ की एग्जांपल है कि एक टीचर बहुत सी क्लासेस पढ़ाता है, एक या एक से ज़्यादा, और हर क्लास का एक टीचर होता है या एक से ज़्यादा टीचर होते हैं। तो सिंपल ये हमारे पास एग्जांपल है। A teacher is identified by teacher ID and name. A class is identified with class code and location। तो ये हमारे पास सिंपल एक डायग्राम के अंदर एग्जांपल गिवन है। देन फिफ्थ एग्जांपल है हमारे पास, अब ये थोड़ी सी यहाँ पे जी सर, ये जो आपने प्रीवियस एग्जांपल की थी ऊपर करें एक दफा, जी इसमें वो जो आइडेंटिफायर है वो आईडी और नेम को ले रहा है। आइडेंटिफायर वो बोल रहा है अ क्लास, अच्छा पहले टीचर, अ टीचर इज आइडेंटिफाइड विद टीचर आईडी एंड नेम भी है सर साथ। नेम के हम आइडेंटिफायर, वैसे टीचर मैंने पहले भी बोला कि आइडेंटिफायर आपका कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, उसने लिख तो दिया है कि टीचर आईडी एंड नेम, लेकिन नेम उसका एट्रीब्यूट। देखिए आप डायग्राम में भी उसने आइडेंटिफायर अंडरलाइन सिर्फ टीचर आईडी को किया, नेम को नहीं किया। यस सर। दैट मीन्स कि टीचर आईडी जो है वो आइडेंटिफायर है। इसी तरह वो लिखने में शायद मिस्टेक कर गया, अ क्लास इज आइडेंटिफाइड विद क्लास कोड एंड लोकेशन। वो एंड के साथ उसने लगा तो दिया, लेकिन आप देखें लोकेशन अंडरलाइन नहीं है। आइडेंटिफायर वो चीज़ होती है जिसको आप डायग्राम के अंदर अंडरलाइन से शो करो। तो वो एट्रीब्यूट्स को बेसिकली शो कर रहा है, लेकिन लिखने में उसने एंड यूज़ कर लिया। तो मेरा नहीं ख्याल, आप समटाइम यूज़ कर सकते हैं दो चीज़ों को मिक्स करके एज आइडेंटिफायर, लेकिन वो रेयर होता है और उसका इतना कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन इस सीन में आप देख सकते हो कि एक ही चीज़ आइडेंटिफायर, अगर दोनों आइडेंटिफायर होते तो दोनों अंडरलाइन होते, तो वो लिखने में मिस्टेक है, ये आप देख सकते हैं। तो हमारा ये लास्ट मिनट चल रहा है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। इसमें अभी मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं है। 4 हमने प्रोजेक्ट कर लिए हैं, 5th में स्टार्ट करता हूँ और अगला सेशन मैं बस 10 मिनट का लूँगा। उसके बाद फिर मेरा ख्याल है वो नमाज का टाइम हो जाएगा, फिर मैं दोबारा आपको ज्वाइन करता हूँ। तो इसके फ़ौरन बाद आप ये ज्वाइन करें क्लास। ओके सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।